दोस्तों, एक बार की बात है, किसी विद्वान से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। उन विद्वान ने अपने शिष्यों से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार की बात है, एक राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का चक्कर लगा रहा था। चारों तरफ का चक्कर लगाने के बाद वह राजा एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। अब मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदला और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचा करता था अपनी दुकान पर। तभी मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। व्यक्ति इसकी दुकान पर आते जरूर हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी चिता को जलाने के लिए फिर खूब सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाए मेरी दुकान से, और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में कुछ बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। अब मंत्री की सारी बात समझ आ गई थी कि यही नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। राजा का वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने दुकानदार से कहा कि मैं तुमसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो आज कुछ तो बिका। दुकानदार ने चंदन की लकड़ियों को अच्छे से कागज में लपेटकर मंत्री को दे दी। अब मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी है। अब यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के कुछ सिक्के भिजवाए। फिर से वही आम जनता का रूप लेकर मंत्री सोने के सिक्के के साथ उस दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार सोने के सिक्के राजा से तोहफे में पाकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर उन विद्वान ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। फिर उन विद्वान ने अपने शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। यदि आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं, और जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।